बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 12वां जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12.1 फर्स्ट वाला बेटा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें क्या डाटा दिया हुआ है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर बेटा ये जो डाटा दिया हुआ है इसको समझते हैं और समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बुक में बेटा देखते हैं, बुक में लिखा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर के सामने एक जिस्म पड़ा हुआ है, कितने फासले पे? 10 सेंटीमीटर के फासले पे। तो बेटा हमेशा याद रखना है जब जिस्म का फासला आए तो उसको पी से लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट का फासला आए तो उसको पी से लिखना है। और अगर इमेज का फासला आए, इमेज का बेटा आपका डिस्टेंस आए तो आपने उसको किससे लिखना होता है? क्यू से लिखना है। इमेज के डिस्टेंस को, इमेज के फासले को क्यू से लिखना है, जिस्म के डिस्टेंस को यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस को आपने किससे लिखना होता है? पी से। तो यहाँ पे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है जो 10 सेंटीमीटर क्या पड़ा हुआ है बेटा? कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, तो हमने जिस्म का फासला जो है वो पी से लिख दिया। उसके बाद कहता है फॉर्म एन इमेज, और वो एक तस्वीर बनाता है, एक इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे एक इमेज बनाता है, कितने सेंटीमीटर? मिरर से पीछे 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये इमेज का फासला है बेटा। इस तरह से ये देखिए आपके पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इससे बेटा कितने फासले पे जिस्म पड़ा हुआ है? 10 सेंटीमीटर फासले पे एक जिस्म है यहाँ पे। और ये जो आपके पास लेंस है ये मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पीछे क्या बनाता है? इसका इमेज बनाता है। इसी जिस्म का इमेज इधर बना रहा है। समझ आ गई बात बेटा? तो ये जो जिस्म है इसके लेंस से फासला जो है उसको पी से हमने लिख दिया, और उसके बाद कहता है जो ये इमेज बनाता है उसको हमने किससे लिख दिया बेटा? क्यू से लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने उस मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है, तो फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं बेटा? एफ से लिखते हैं। ये हमने फाइंड करना है। इसमें बेटा एक स्टेटमेंट दी कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। फॉर्म मिरर फॉर्म एंड इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बन रही है बेटा वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बन रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी वर्ड बेटा बिहाइंड द मिरर यानी जो है वो मिरर के पीछे, लेंस के पीछे इमेज बनेगी बेटा, तो उसमें क्यू हमेशा क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी आपने उसको माइनस रखना है जब बिहाइंड द इमेज वर्ड आ जाए या मिरर के पीछे वर्ड आ जाए। तो अब बेटा इसका फार्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला है बेटा आपके पास इसको फाइंड करने का फोकल लेंथ को। अब 1/f ऐसे ही, उसके बाद 1/p, p की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 है, इसको लिखा। उसके बाद प्लस 1/q, q की वैल्यू बेटा -5 थी। अब बुक में 5 थी लेकिन हमने माइनस इसको क्यों किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कहता है जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इसलिए जो है बेटा जब भी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगा तो क्यू हमेशा जो है, जो इमेज का फासला है वो हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये माइनस मैंने आपको बेटा बता दिया है किस लिए आपने लगाया। उसके बाद 1/f ऐसे ही, ये 1/10, और ये बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/5 भी ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आपने क्या करना है? अब आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और इनको सॉल्व करना है बेटा। इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले बेटा जो है वो ये जो है 1/f को ऐसे लिखा, उसके बाद 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 को हम 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये बेटा आ गया 0.1। फिर माइनस का साइन ऐसे लिखा, 1/5, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया बेटा 0.2। अब आपने क्या करना है बेटा? 1/f ऐसे ही आएगा, और 0.1 में से माइनस किसको करना है? 0.2 को। 0.1 माइनस 0.2, तो ये बेटा आ जाएगा -0.1
1, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 0.1। कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है और साथ साथ इसको सॉल्व करते जाना है। अब बेटा आपका जो 1/f आया है नेक्स्ट स्टेप में वो आया माइनस 0.1। आपने फाइंड क्या करना था, f फाइंड करना है। तो ये बेटा फोकल लेंथ 1, ऐसे ही ये जो सारी वैल्यू है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके माइनस 0.1 डिवाइड हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे ये बेटा f जो है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब 1 को डिवाइड किस पे कर लेना है 0.1 पे, ये माइनस तो वैसे ही रहेगा साथ, और 1 को डिवाइड कर ले किस पे 0.1 पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये बेटा आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10, और ये माइनस ये वाला साथ वैसे ही। इसका मतलब ये हुआ जो फोकल लेंथ आई है बेटा वो आई है आपकी -10 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपका बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12.1 था 12वें चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल 12.1 वो सॉल्व हो गया, जिसमें वो कहता था एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स मिरर है जिसके बेटा सामने 10 सेंटीमीटर दूर उससे जो है वो एक जिस्म पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट का जो है वो एक इमेज बन रहा है उससे 5 सेंटीमीटर पीछे। तो आप उसकी फोकल लेंथ मालूम करें, तो वो हमने जो है बेटा वो फाइंड कर लिया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल 12.1 में आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। या इसके अलावा बेटा आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल में मसला हो या आपको कोई न्यूमेरिकल की वीडियो ना मिल रही हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।